थैंक यू बेटे। बहुत जल्दी छक्का मार दिया तुमने तो। तुमने भी तो, जब आयला का भांडा फोड़ा था। उसकी तो प्रेगनेंसी भी खत्म हो गई थी। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी देवरानी की कॉल आई थी कुछ टाइम पहले, उसको अपनी बेटी के लिए कुछ मेडिसिन लिखवानी थी। खस कम जहां पाक। खैर, तुमने मेरी बहू को देखा? बहुत अच्छी है। मेरी मानो तो रुखसती भी आज ही करवा लो। नहीं, शफीक भाई तो 4 महीने तक आ ही नहीं सकते हैं और बड़े अरमान है उनके अपनी बेटी की रुखसती के लिए। अल्लाह दोनों का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। कमला, कहाँ जा रही हो? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। अच्छा ठहरो, मैं सरवरी को बुलाती हूँ। सरवरी। पुप्पो, घर यहीं तो है, मैं चली जाऊंगी। हाँ बेटे जाओ। अरे रमला बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? दुल्हन बनी हुई है, सारे मेहमान देख रहे हैं आपको। आरफा, तुम्हारी भतीजी का मिजाज मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रहा है, डोमिनेटिंग सा। हाँ नहीं, बस वो उसके अब्बू नहीं आए ना तो जरा परेशान है। कुछ ज्यादा ही परेशान है। असल में तुम जानती हो ना आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ही हसास हो जाते हैं। शामी भी बुझा बुझा लग रहा है। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम आओ, मैं तुम्हें मिसेस ताहिर से मिलवाती हूँ। आओ। निकाह मुबारक। शट अप ऑन। वैसे आपस की बात है, बहुत प्यारी लग रही हो आज। कितने प्यारे हाथ है ना तुम्हारे। अफसोस, इन हाथों में खुशी की एक लकीर भी नहीं है। काश गोल्ड फजूल बातें करने पर ना टैक्स लगा दो। कैसी लग रही थी रिमला? मुझे उस मनहूस को देखने का कोई शौक नहीं। बाबा आ गए? और आज काफी खुश लग रहे थे अपने दोस्त से मिलने के बाद। चलो, प्लीज आज के दिन कोई तो खुश है। आइला, तुम ना एक काम करो, तुम नींद की गोली खाकर ना सो जाओ। ये तो पूरी रात तुम ऐसी फजूल बातें सोचती रहोगी। मैं भी सोने लगी। दिल लगी, दिल की लगी बनके मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अब ना
लगाना दिल का। आपस की बात है। बहुत प्यारी लग रही हो आज। निकाह मुबारक हो। विमला बेबी क्या कर रही है ये? क्यों आई है यहाँ? आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब क्यों आ जाती है जब देखो? ये क्या है? उठो। देखिए आपकी बहू ने क्या हाल किया है मेरा। अरे जिसकी किस्मत में धक्के लिखे हों उसे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो? उठो जरा। रिमला दरवाजा खोलो रिमला, अभी और इसी वक्त। दरवाजा खोलो। इस रिमला का दिमाग खराब क्यों हो गया है? पता नहीं जी, सुबह से मेरे साथ बदतमीजियों पे बदतमीजियां कर रही है। फिर बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं आपको, मैं बच्ची समझकर उसका लिहाज कर रही थी, मगर अब तो उसने हद ही कर दी है। निकाह के फंक्शन में भी ऐसे बैठी हुई थी जैसे एहसान कर रही हो हम पे। हर मेहमान ने नोट की है ये बात। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। बात करती हूँ मैं शफीक भाईजान से, वही इसका दिमाग दुरुस्त करेंगे। बेगम साहिबा एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो, आपने हक महल में बहुत बड़ी चीज लिखवा दी है। उफ, अब तुम ना शुरू हो जाना। शाम से फारूक भी इसी बात पे नाराज हैं। बेगम साहिबा ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ जाके घर समेटो और सो जाओ। जी अच्छा। सुनो, रिमला से कोई बहस हुई है तुम्हारी? नहीं, क्यों? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अपना सवालनामा निकाल के क्यों बैठ जाते हो तुम? नहीं अम्मी, वो शायद उसकी अपने अब्बू से लड़ाई हुई है। तभी। अच्छा, तुम दुबई कब जा रहे हो? कितने बजे की फ्लाइट है? कल शाम। ठीक है, सरवरी से कहना सुबह में तुम्हारी पैकिंग कर देगी। और सो जाना। जी। सुना तो आज मैंने भी बहुत कुछ। क्या सुना है तुमने? रिमला ने अपना नाम फैक्ट्री लगवा लिया। क्या? किसने बताया तुम्हें ये? लॉन में खड़े थे मुलाजिम, वही बात कर रहे थे। हद है भाई। यानी फारूक और आरफा ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया, और वो भी अपने हाथों से। लेकिन मुझे तो बहुत दानिशमंदाना फैसला लगता है रिमला के बाप का। तो है किसका भाई? हमारी आरफा फारूक MA M.Ed, पढ़े लिखे जाहिल लोग। आपको कौन फोन कर रहा है इस वक्त? ये ले, कि बेटी की कॉल है। तुम बात कर लो ना अपनी माँ से। मुझे नहीं करनी बात तुझसे। माँ है तुम्हारी बेटा। हाँ हेलो। हाँ राहत। हाँ हाँ बताती हूँ तुम्हें आज क्या हुआ है।
अरे आरफा ने फैक्ट्री नाम कर दी है अपनी बहू के,